विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में क्रमशः संचय का वॉल्यूम 3। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। ये मुरारी लाल की पुस्तक को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ करिए। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 15, 0, 1, 2, 3, 4 से 5 अर्थपूर्ण अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी संख्या में कोई अंक दोबारा ना आए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अंक में कितनी विषम संख्या। अब यहाँ पर 1 है और 3 है, यहाँ पर 2 अंक ऐसे हैं जो विषम हैं। अब यहाँ पर वैसे तो मैंने लैंग्वेज लिख दी है वैसे, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने पूरा लिख दिया है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। दिए हुए अंकों से बनने वाली प्रत्येक विषम संख्या में अंतिम अंक 1 या 3 होगा, यानी जैसे इकाई का अंक 3 आएगा या 1 आएगा, इन दोनों में से कोई और नहीं आ सकता, तभी हमारी विषम संख्या बन सकती है। अगर हम 1 अंक को यहाँ पर रिजर्व कर दें, अब हमारे पास 5 अंकों की संख्या बनानी थी, 1 अंक हमने रिजर्व कर दिया पहले से। अब हमारे पास संख्या अंक कितने रह गए, 1, 2, 3, 4, जिनको हम भिन्न भिन्न तरीके से व्यवस्थित करके रख सकते हैं। तो हमने जो बनाया, चूँकि 3 का स्थान अगर नियत कर दें तो शेष 4 अंकों का क्रमचय बराबर 4p4, अर्थात जैसे हमने 3 का स्थान रिजर्व कर दिया, अब हम 1 अंक को हम यहाँ पर कोई भी अंक यहाँ पर रख सकते हैं, फिर यहाँ पर भी कोई रख सकते हैं, यानी 4 प्रकार से भर सकते हैं। इस अंक को, इस डिब्बे को, इस बॉक्स को हम 3 प्रकार से भर सकते हैं, इस बॉक्स को हम 2 प्रकार से भर सकते हैं और इस बॉक्स को 1 प्रकार से भर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से हम भर सकते हैं, यानी 4 तिया 12 दूनी 24, ये आ गया। अब एक स्थिति और पैदा हो जाती है यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ पर 5 अंकों वाली संख्या के अंत में 3 आता है तो क्रमचय हो जाता है, तो क्रमचय बराबर 24, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है, देखिए यहाँ पर एक 0 दिया हुआ है। सपोज मानिए यदि यहाँ पर 0 आ जाए, स्टार्टिंग में ही 0 आ जाए और 3 यहाँ पे रखा हो, यहाँ पे 0 आ जाए, 3 यहाँ पे पहले से रखा है या 1 रखा है, विषम अंक रखा है, ठीक है। तो अब 0 आ गया तो ये कितने अंकों की संख्या रह गई। अब ये 3 अंकों की संख्या तो रह गई, ये 3 अंकों की संख्या बनी जिन्हें हम 3 प्रकार से भर सकते हैं इन डिब्बों में। इन 2 अंक तो पहले से ही बेकार है, 1 अंक तो बेकार ही है 0, क्योंकि 0 को हम अगर आगे लगा देंगे तो वो काउंटेबल नहीं होगा, उससे हम गिन नहीं सकते। अगर हम लेफ़्ट की तरफ लगाते तो उसे गिन नहीं सकते, अगर हम राइट की तरफ लगाते तो गिन सकते, लेकिन हमें राइट की तरफ नहीं लगाना क्योंकि हमें विषम अंक को बनाना है। तो विषम अंक यहाँ पर तभी बन सकता है जब यहाँ पर 3 हो या 1 हो। अब सपोज़ मानो यहाँ पर इन्होंने 0 दे रखा है, अब 0 हमने यहाँ रख दिया। अब हमारे पास जो बॉक्स हैं, ये हमने बॉक्स बनाए हैं, इन संख्याओं को हम इन 3 प्रकार से भर सकते हैं। जब हम इन अंकों को 3 प्रकार से भर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा है 24 संख्याओं में से, जैसे जो क्रमचय 24 आ रहा है, संख्याओं में वे संख्याएँ भी सम्मिलित है जिनके आरंभ में 0 आता है, जिनके आरंभ में 0 आता है, तो उनकी क्रमचय क्या हो जाएगा, 3p3, अर्थात फैक्टोरियल 3। तो 3 दूनी 6 हो गया, ये इसका फैक्टोरियल 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। चूँकि 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या 5 अंकों की नहीं होगी, 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या 5 की नहीं होगी, अतः उन्हें छोड़ने पर 5 अंकों की कुल संख्या जिनके अंत में 3 आता है, तो 3 वाला जो 6 हो गया इसका। अब वैसे तो आपका 4 अंकों की संख्या में 24 आ रहा है और यहाँ पर 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या का जो क्रमचय है वो 6 आ रहा है, तो 24 में से 6 घटाएंगे, ये 18 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार वे संख्याएं जिनके अंत में 1 आता है। अब जैसे बॉक्स हमने भरा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर 3 की जगह हमने 1 ले लिया, अब हमारे पास 1, 2, 3, 4 रह गए, तो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। तो ये 18 आ गए, 18 में से फिर हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो फिर यहाँ पर जो है, जैसे पहले हमने 1 रखा, तो अब ये 4 अंक है हमारे पास कितने हैं, 4 अंक। तो 4 को हम भरने का तरीका है हमारे पास 24, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रख दिया 0, तो 0 रख देंगे तो हमारे पास बॉक्स हो जाएंगे 3, तो इन 3 बॉक्सों को भरने का तरीका होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 24 - 6 बराबर 18। तो मैंने यहाँ लास्ट में लिखा है
जिनके अंत में 3 आता है, 24 माइनस 18 18। इसी प्रकार वे संख्या जिनके अंत में 1 आता है, पहले हमने आपको 3 की बात बता दी तो उसकी वैल्यू जो आई 18 आई। इसी का वे संख्या जिनके अंत में 1 आता है तो उनकी वैल्यू हो गई 18। तो इन 5 अंकों की कुल विषम संख्याओं को व्यवस्थित करने का जो तरीका है वो 36 प्रकार से हम इस संख्याओं को रख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 3000 और 4000 के बीच में कितनी संख्या अंकों से बनाई जा सकती है। 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 की सहायता से बनाई जा सकती है। जबकि वो क्या कह रहे हैं, जो 5 से विभाज्य हो और अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी ये अंक चेंज ना हो, 3 के बाद 4 हो, 4 के बाद 5 आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 और 4000 के बीच में ये 4 अंक के ही संख्या बन सकती है। जैसे यहाँ पर हमने एक संख्या बनाई 3001, दूसरी संख्या बनाई 3002, यहाँ पर हमने संख्या बनाई 3999। तो ये 4 अंक डेवलप हो रहे हैं यहाँ पर 4 अंकों से ज़्यादा की संख्या नहीं बन सकती, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि 5 से विभाज्य होना चाहिए, यानी उसके इकाई अंक, जैसे मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जैसे उसके इकाई के अंक में 5 तो आना ही आना चाहिए, ये तो उसने पहले ही कह दिया है। अब रह गए 3 बॉक्स, 1 2 3, 5 तो उसने रिजर्व कर दिया पहले ही। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो स्टार्टिंग में पहला अंक कौन रखा है, 3 रखा है, तो 3 यहाँ पे आ गया स्टार्टिंग में, लो। अब हमारे पास कितने अंक रह गए, 2 रह गए। अब मैंने यहाँ पे लिखा, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा जो 3 से प्रारंभ होगी और 5 से विभाज्य होगी। 5 से विभाज्य होने वाली इकाई के स्थान पर 5 आएगा, जो मैंने यहाँ पर रखा है 5 आएगा। तो 5 से विभाज्य होने वाली इकाई के स्थान 5 आएगा, अतः हम शेष 4 अंकों में से 2 अंकों की संख्या ही बना सकते हैं। अब मैंने 3 को तो यहाँ पे स्टार्टिंग में रख दिया क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, और 5 को लास्ट में चाहिए क्योंकि 5 से विभाज्य होना चाहिए। अब हम इन 2 अंकों को, इन 4 अंकों को, इन 4 अंक हैं जो, इनको हम कितने प्रकार से भर सकते हैं, 2 प्रकार से भर सकते हैं। क्योंकि हमने लिखा 4p2 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, 432 अपॉन 2, 2 से हमने 2 कैंसिल किया, ये आ गया 4 3 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 5 लड़के और 3 लड़कियां कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़े किए जा सकते हैं। अब 5 लड़कों को हमने एक बॉयज़ मान लिया और इनको गर्ल्स मान सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक क्रॉस का निशान इसको प्रेजेंट किया है, जबकि कोई 2 लड़कियाँ पास पास ना हो। लड़कियाँ कितनी है, 3। अब पहले हमने लिखा 5 लड़कों को हम बी के स्थान, अब माना 5 लड़कों को हम बी तथा लड़कियों को एक्स से प्रदर्शित करने का, ठीक है। अब 5 लड़कों को बी के स्थान पर खड़ा किया, 5 लड़कों 1 2 3 4 5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन 5 लड़कों को हमने एक साथ खड़ा किया। अब लड़कियां हमारे पास 3, उन्होंने ये कहा है कोई भी 2 लड़की पास पास ना आए, तो हमने खड़ा करके देखा इन 3 लड़कियों को अलग अलग तरीके से, 1 2 3 यहाँ खड़ा कर दिया, फिर इनको हटाया यहाँ से, फिर यहाँ फिर खड़ा कर दिया। तो यानी इन 3 लड़कियों को हम 6 प्रकार से यहाँ पर खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हमने क्रॉस से प्रेजेंट किया। इन 5 लड़कों के बीच में 6 लड़कियों को हम खड़ा कर सकते हैं अपने तरीके से। तो हमने यहाँ लिखा यदि लड़कियाँ एक साथ ना हो तो क्रॉस चिन्ह स्थान पर खड़ा किया जाता है। इस प्रकार क्रॉस के स्थान कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। अतः इन 6 स्थानों पर 3 लड़कियों को व्यवस्थित करना है, और लड़के कितने हैं, 5। तो 5 लड़कों को तो हम किसी प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, 5 लड़कों का तो कोई क्रम है नहीं, लेकिन 5 लड़कों के बीच में लड़कियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि कोई भी दो लड़की पास पास ना आए। तो लड़कियाँ कितनी हैं, 3। तो 6 स्थान है हमारे पास, 6p3, और 5 लड़कों को हम किसी भी तरीके से रख सकते हैं, तो फैक्टोरियल 5। यहाँ पर हमने सॉल्व किया 5 4 3 2 1 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 4 3 2 1 इंटू 6 5 4 3 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट गया, इसका मल्टीप्लाई करके ये 14400 की वैल्यू आ जाती है। आप इसका मल्टीप्लाई कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ लिखा हुआ है 4 पुरुष और 2 महिलाओं को कितने प्रकार से एक पंक्ति में खड़ा किया जा सकता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जबकि 2 महिलाएं एक साथ नहीं आनी चाहिए। देखिए पुरुषों को मैंने मैन के नाम से एम से प्रेजेंट किया है, और महिलाओं को यहाँ पर भी क्रॉस से दिखाया है। 4 पुरुषों को एम के स्थान पर खड़ा करने पर, अब यहाँ पर 4 पुरुष हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर 4 पुरुष यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब यहाँ पर 2 महिलाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि ये बिल्कुल एक साथ ना आए, मतलब एक के पहले एक
महिला फिर पुरुष, महिला पुरुष, महिला पुरुष, इस तरह से आए। तो 2 महिलाओं को मैंने खड़ा किया, 1 2 यहाँ पर खड़ा किया, फिर यहाँ पर खड़ा किया, फिर यहाँ पर, यानी इस तरीके से हम खड़ा करते हैं। तो हमारे पास 4 आदमी के पास 5 महिलाएं खड़ी हो सकती हैं। अब महिलाएं तो हमारे पास 2 ही हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा यदि महिलाएं एक साथ ना हो तो उन्हें क्रॉस चिन्ह द्वारा खड़ा किया जाता है। इस प्रकार क्रॉस के स्थान कितने हैं? 5। कितने स्थान हैं? 5। अब उन 5 स्थानों पर हमें 2 महिलाएं खड़ी करनी है और पुरुष हमारे पास 4 हैं। पुरुषों को तो हम किसी भी तरीके से खड़ा कर सकते हैं। तो 4 पुरुषों को पहले पुरुष को 4 प्रकार से, फिर तीसरे पुरुष, फिर नेक्स्ट तीसरे पुरुष को 3 प्रकार, फिर 2 प्रकार से, फिर 1 प्रकार से। तो फैक्टोरियल 4/5p2 फैक्टोरियल 5/फैक्टोरियल 3, 4 3 2 × 5 × फैक्टोरियल 4। ये हो गया। यहाँ से 3 और 2 यहाँ से कैंसिल किए, ये हमारा आ गया 4 5 × 4 × 3 480। अब देखिए यहाँ पर एक नया आर्टिकल को कितने प्रकार से भरा जा सकता है, कितने प्रकार से। जैसे आर्टिकल जो अक्षर है उसमें 6 लेटर है, 7 लेटर है। आर्टिकल शब्द में कुल 7 अक्षर है। अब हर बार 7 अक्षर लेने, अब इनको कितनी प्रकार से भर सकते हैं। जैसे हमने पहले अक्षर को 7 प्रकार से भरा, ठीक है, समझना, पहले अक्षर को 7 प्रकार से भरा। फिर अब 7 के बाद जो लेटर रह गए हमारे पास 6 लेटर रह गए। अब 6 लेटर को हम किसी भी क्रम में रख सकते हैं। तो 6वें लेटर को हम 6 प्रकार से भर सकते हैं इस बॉक्स में। फिर 5वें लेटर, अब 2 ले लिए, अब 5 रह गए। 5 लेटर को हम किसी भी तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर 5 लिखा। फिर चौथे पे 4 लेटर रह गए। 4 लेटर को हम किसी भी प्रकार से किसी भी खाने में रख सकते हैं। फिर यहाँ पर किसी भी 3 लेटर बचे, 3 भी खाने को किसी भी खाने में रख सकते हैं। फिर 2 लेटर बचे, 2 लेटर को हम किसी भी खाने में रख सकते हैं। 2 लेटर को 2 प्रकार से भर सकते हैं। और फिर 1 लेटर को हम 1 प्रकार से भर सकते हैं। इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7 6 5 4 3 2, 5040 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? शब्द लड़कपन के अक्षरों से क्रम को रखने पर कितने शब्द बन सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम आइडेंटिटी यहाँ पर पेश है, चाहे कोई शब्द निरर्थक क्यों ना हो, यानी कुछ भी बना सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 5 लेटर है लड़कपन के अंदर। अब इस ना अक्षर है, अब सपोज मानिए 1 2 3 4 और 5, ये 5 लेटर है हमारे पास। अब सबसे पहले हमें ना को स्थित करना है। अब ना वा अक्षर हमारा 5वां लेटर है सपोज मानिए। तो ना अक्षर उन्होंने क्या किया, चाहे कोई भी शब्द निरर्थक क्यों ना हो, कोई अर्थ उसका ना निकले, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, हम इस ना को यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पे 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 रख सकते हैं। यानी उसका कहने का मतलब है पहले अक्षर को हम 5 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेटर रह गए 4, 1 हमने भर दिया, हमारे पास 4 लेटर रहेगा। अब 4 लेटर को हम किसी भी तरीके से 4 खाने में भर सकते हैं, इसमें भी 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 भर सकते हैं। तो 4 प्रकार से हम दूसरे लेटर को भर सकते हैं, ये हमने भर दिया। अब लेटर हमारे पास रह गए 3। अब 3 लेटरों को हम किसी भी ढंग से भर सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं और इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने 3। अब लेटर हमारे पास रह गए 2, ये, ठीक है। अब हम 2 लेटर को किसी भी प्रकार से भर सकते हैं, इसमें भी भर सकते हैं और इसमें भी भर सकते हैं। तो ये रह गए 2, फिर 1। तो ये मल्टीप्लाई आता है 5 चौक 20, या 60 दूनी 120, ठीक है। चलिए ये बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। सतलज नगर के अक्षरों को भिन्न भिन्न क्रमों में रखने पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सेम है, 2 4 6 और 1 7। लेटर कितने हैं? 7 लेटर हैं। तो जैसे किसी भी अक्षर को आप उठा लो, सा अक्षर है और कितने भी शब्द बनाए जा सकते हैं। उन्होंने ये आप कंडीशन दे दी है कि आप कितने भी शब्द बना सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप और कुछ भी अर्थ निरर्थ कैसे भी अक्षर बन सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सा अक्षर है, सा अक्षर को हम किसी भी क्रम में, हमारे पास 7 खाने हैं, हम किसी भी खाने में 7 अक्षर को बैठा सकते हैं, सा अक्षर को। तो यानी पहले अक्षर को हम 7 ढंग से बैठा सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने बॉक्स भर दिया। अब हमारे पास लेटर रह गए 6। देखिए 6 लेटर को भरने के लिए ता है, ता अक्षर को हम किसी भी ब्लॉक में भर सकते हैं। तो यानी इस ता अक्षर को भरने का जो तरीका है वो 6 प्रकार का है। फिर ला अक्षर है, ला अक्षर के लिए हमने ये भर दिया। हमारे पास 5 लेटर रह गए। ला अक्षर को हम 5 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी, कोई इसका ढंग नहीं है, यानी इसका 5 तरीके से इसको भर सकते हैं। अब इसके बाद जा अक्षर बचा, जा अक्षर को हम 4 ढंग से भर सकते हैं, फिर 3 अक्षर से भर सकते हैं, फिर 2, फिर ये, यानी इसका जो मल्टीप्लाई आएगा ये बन जाएगा 7p7। आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सिंपल टन लिखा है। देखिए सिंपल टन लिखा है, ये सिंपल, देखिए
हमेशा क्रमशः संचय के अंदर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। तो यहाँ सिंपलटन लिखा है, शब्द के अक्षरों को अन्य कितने क्रमों में लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए सिंपलटन शब्द में 9 अक्षर हैं, इनको रखने का प्रकार क्या 9P9। अब देखिए सिंपलटन अक्षर में 9 लेटर हैं। जैसे मैं आगे अभी आपको 2 प्रश्न आपके आर्टिकल, लड़कपन, सतलज नगर ऐसे क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर बन गए। सिंपलटन में 9 अक्षर हैं, इनको रखने का प्रकार जैसे हमने अभी आपको समझाया था कि हम इसी तरीके से 9 अक्षर को भर सकते हैं। पहले अक्षर को 9 प्रकार से भर सकते हैं, फिर उसमें से 8 लेटर रह जाएंगे, फिर 8 लेटर को हम 8 प्रकार से भर सकते हैं, फिर 7 प्रकार से, 6 प्रकार से, 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 3 प्रकार से, 2 प्रकार से। इस तरीके से सिंपलटन लेटर अक्षर को, वर्ड को हम इस तरीके से क्रम तरीके से भर सकते हैं। और इनके अक्षरों का कोई भी क्रम नहीं होता। ये नहीं होता है कि हमारी स्पेलिंग नहीं बन रही है, हमारा कोई अर्थ नहीं निकल रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है क्रमचय के अंदर। ऐसा कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो बोल देते हैं कि अर्थ निरर्थ कुछ भी हो, लेकिन आप हमें सिंपलटन को एक तरीके से व्यवस्थित करके दिखाइए। कितने भी क्रमों में लिख सकते हैं। देखो हमेशा क्वेश्चन में बोलते कितने भी क्रमों में, तो आगे पीछे करके किसी भी लेटर को आप रख सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमने 9P9 कितने क्रमों में लिख सकते हैं। तो इसका ये जो फैक्टोरियल 9, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 3,82,880 आती है। ठीक, अब यहाँ पर उन्होंने लिखा शब्दों के अक्षरों को अन्य कितने क्रमों में लिख सकते हैं। अगर एक क्रम को छोड़कर, यानी एस है, एस का हम इंटरचेंज कर दें एन की जगह और एन को रख दें, तो अन्य क्रमों में यानी एक प्रकार से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा इस लेटर के अंदर, जो मैंने यहाँ पर किया है। पहले तो आपको पूरा ही कितने क्रमों में लिख सकते हैं, पहला पूरा बनाना, फिर एक अन्य क्रमों में लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम एक अन्य क्रम, परंतु एक क्रम को छोड़कर अन्य क्रम में इस प्रकार रखने पर इसमें हम चेंज कर देंगे। ठीक, अब ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन है, कानपुर के अक्षरों से भिन्न क्रमों में कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कानपुर में 6 लेटर हैं, 6 लेटर को हम के को, ए को, एन को, पी को, यू को, आर को इस तरीके से ही भर सकते हैं। 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इस प्रकार 6 पंजे 30 चौक 120 12 36 दूनी 72 720 आ गया ये आपका। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना। ठीक, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।